हालेलुया, होशन्ना, शलोम शलोम शलोम। तो आज का दिन जो यहोवा ने दिया है आनंदित होने के लिए कि सदा आनंदित रहो। पर हम शुरुआत जो सबसे मुख्य है प्रार्थनाओं से करना चाहते हैं। प्रार्थना एक ऐसा विषय है जिसे बहुत बारीकी से समझना जरूरी है। प्रार्थना जो बातचीत है, प्रार्थना जो रिलेशनशिप है, प्रार्थना जो निवेदन विनती ज़रूरतों के लिए है। प्रभु यीशु ने प्रार्थना सिखाई, बिल्कुल वो महत्वपूर्ण प्रार्थना पे बात करेंगे क्योंकि उससे बड़ी प्रार्थना इस पृथ्वी पर और आकाश में कोई नहीं है जो परमेश्वर ने खुद हमें सिखाई है। तो इसके लिए हम शुरुआत करेंगे मरकुस 11:17 से, जहाँ वचन कहता है कि जो मेरा घर है सारी जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल किए हैं हमारे प्रभु ईश्वर हमासायाख ने, और कहा गया है तुम उसके भवन हो, तुम उसके मंदिर हो। व्यापार को समझ रहे हैं हम कि किस तरह से मनुष्य प्रभु यीशु के नाम में कर रहा है और वही उसके भवन को व्यापार का केंद्र बना लिए हैं। क्यों? जबकि प्रभु यीशु का लहू लिए हैं, उद्धार पाए हैं, वाचा बांधी है। तो ये जो वाचा बांधी गई है और प्रभु यीशु ने हमसे बांधी और हम बांधते हैं, स्वीकार करते हैं उसके लहू और मांस को और अपने जीवन में आने का न्योता देते हैं, और अंदर क्या हो रहा है? वही डाकुओं की खो, नाना प्रकार के छल कपट, बुराइयां, सब वो काम जो शरीर के हैं, संसार के हैं। तो अलग कहाँ हुए? और अलग नहीं हुए तो प्रार्थना कैसे हुई? मन के भंडार से क्या निकल रहा है? लोभ, लालच, आवश्यकता, और इसके पीछे सब कुछ क्या है? वैभव। इंसान ऐश्वर्य का जीवन, वैभव का जीवन, प्रगति सोचता है और प्रयासरत है उस पर, लगातार और लगातार उसके प्रयोजनों पर प्रयासरत है, और उसने परमेश्वर का भवन जो मंदिर है उसको डाकुओं की खो बना दी। यीशु ने वहां पर कोड़े चलाए थे, पीढ़े उल्टे थे। क्योंकि एक चीज यहां पर समझना जरूरी है और वो बहुत आवश्यक है, और मैं बता देना चाहता हूं, हम उसके जीवित नरसिंगे हैं। आमीन। नरसिंगा फूको। ये शुरू होता है जंगल में पुकारने वाले शब्द से, मन फिराव के लिए। कहो, यीशु ने कहा, कहो, बोलो, वचन कह दे। हमने सीखा कि वचन कह दें, वो अपने आप में अनुग्रह के द्वारा जीवित है, जीवित रहेगा, और वो जो कुछ उसमें मांगा जा रहा है, जिसका आधार बेस है, तो वो हो जाएगा। अब ये डाकुओं की खो बनी हुई है, तो डाकुओं की खो से आवाज कैसे निकलेगी? इसीलिए मैंने नरसिंगा का उदाहरण दिया कि नरसिंगा अंदर सड़े गले मरे मांस से रहता है जब उसको बनाया जाता है, और उसको खरोच खरोच के निकाला जाता है, और जब उस पूरी तरह साफ होता है तब उसमें से शब्द निकलना शुरू होते हैं। वो ध्वनि नहीं करता। बाइबल में लिखा है वीणा के शब्द लोगों के लिए स्वर हो सकते हैं, पर जैसे हम चुप हैं और हमारा मन, हमारा हृदय और बुद्धि परमेश्वर के आशा और विश्वास और भरोसे पे लगे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि जब मुंह से ही बोला जाएगा, क्योंकि उसको हृदय का ध्यान है। भजन संहिता 1, और वो सब सुनता है। जैसे वो बहरा अंधा नहीं है तो मन की बातों को भी जांचने और परखने वाला है। तो रीति रिवाजों में ना भटकें, वो उसके लिए कुछ नहीं। हाँ, प्रार्थना में प्रभु के चरणों में जाने के लिए पहला और पहली जरूरत है कि एक साफ नरसिंगा, शुद्ध भाषा, साफ उच्चारण, बरार सफा बोलते हैं इसे। पवित्र शास्त्र में आया है शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, और वचन ही शुद्ध भाषा है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं। अगर वो वचन है तो शुद्ध है, पवित्र है, क्योंकि वचन यीशु है। आमीन। इसके अतिरिक्त ऐसी कल्पना ना करें कि कोई बाहर से भाषा आएगी।
हमारे हृदय में वो ही बोता है, वही निकलता है जिसे हम समझते हैं, ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा डालता है। हालेलुया। तो अगर हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहते हैं तो आवश्यक है ये कि साफ कर लें अपने आप को। वो सब चीजें करने में सक्षम है, सब उसके पांव तले है, सारे अधिकार हैं, बाइबल में स्पष्ट है। वैभव के चक्कर में जो भजन संहिता 49 में है, इंसान को आवश्यक है, वो चलता है, संतुष्ट कैसे हो ये सब चीजों से, जबकि उसको बहुतायत का जीवन मिला है, जयवंत जीवन मिला है, प्रतिदिन देता है, भरपूरी का प्रार्थनाओं में मांगते हैं। सफाई जरूरी है, सफाई कर लें, और सफाई होगी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में, और प्रभु यीशु के नाम में जो पिता से मांगोगे वो होगा। अगर इच्छा स्वर्गीय है, और ये स्वर्गीय इच्छा है कि हम स्वर्गीय स्थानों में हों। विश्वास योग्य यीशु है, उसका नाम है। अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो यूहन्ना 12 को देखें हम। यूहन्ना 12:27 में प्रभु यीशु व्याकुल हो गए। प्रभु यीशु परमेश्वर व्याकुल हो रहे हैं। अभी अभी वो यहूदियों का राजा बन के आए हैं, यहूदी की राजा बन गए हैं। वो कपड़े डाले जा रहे हैं, बिछाए जा रहे हैं, कपड़ों के बारे में भी बात करेंगे। और राजा बन के जब वो बन चुके हैं और उसके बाद व्याकुल हैं और परमेश्वर से बोलते हैं, उस घड़ी के बारे में कहते हैं। तो ये घड़ी कौन सी है? प्रभु यीशु को मालूम है उन्हें सूली पे चढ़ना है, ये पहले से निश्चित है, इसके लिए वो चिंतित नहीं है। वो हमें बताना चाह रहे हैं कि कौन सी चिंता है जो तुम्हें परेशान करेगी।